छूती में भारी रक्तस्राव, परिवार को तुरंत सूचित करें। वान कियान का परिवार। वान कियान का परिवार कौन है? वान कियान का परिवार। भैया आराम करो, काम मत करो। तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर और काम करूंगा। थोड़ा और काम करो, जल्दी कियान से शादी करके घर ला सकूंगा। तुम और वह लड़की इस बचकाना खेल से थक गए हो, अब घर लौटने का समय है। यह बचकाना खेल नहीं है फू साहब, कृपया मेरी और कियान की इज्जत करें। हमारे बीच सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार? तुम फू कंपनी के इकलौते वारिस हो दिन भर, या तो डिलीवरी करते हो या मजदूरी। फू शियान, बस मेरे साथ चलो, मैं तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा करूंगा। तुम फू कंपनी के नए अध्यक्ष हो। कियान मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की है, उसके अलावा कोई नहीं। फू साहब, फू ग्रुप उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अरे फूशियां फिर से चैंपियन के लिए कुछ खरीद रहे हैं। वन चैंपियन का तो बहुत भगया है। तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। वो लौट आया है। पागल, अचानक कैसे आ गए? वो कौन है? वांग हाइन। वांगे ने हाल ही में बहुत धन कमाया है, मुझे रखने की बात कर रहा है। हर महीने मुझे 5 लाख रुपए देंगे। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ गरीबी का जीवन जीने से। चले जाओ, मैं वांगे से शादी कर चुकी हूँ। चैंपियन वन चैंपियन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था कि बस हम साथ हो तो कितनी भी तंगी हो हम खुश रहेंगे। वन चैंपियन, ये 5 साल का प्यार क्या था? क्या तुमने हमारा वादा भूल दिया? कल ही हमने तय किया था एक बच्चा होने का। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फूशियां, इन 5 सालों में मैं पूरा बदल गई हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे मिली क्या? सिर्फ गरीबी, लग्जरी कार, बड़ा बंगला, या फिर रोज तुम्हारे साथ कहानियों की दुनिया में जीना, उस बेकार प्यार की कल्पना करना। अच्छा वान कियान, चूंकि यह तुम्हारा चयन है तो मैं चाहती हूं तुम्हें पछतावा ना हो। आज से हम दोनों के बीच सब कर्ज चुकता। कुमारी लेन, प्रबंधक फाऊ। कुमारी लेन। प्रबंधक फू, स्वर्गीय प्रबंधक फू के निधन के बाद इन 7 सालों में कुमारी लेन हमेशा आपके साथ रही है। उन्होंने फूशी समूह को संकट से उबारा। सुना है जल्द ही आपकी सगाई होगी। हाँ, ये 7 साल मैं लिन सीयूए का आभारी हूँ। सगाई के समारोह पर मैं सभी को जश्न में बुलाऊंगा। वैसे कुमारी लेन, सुना है आप बीमार हैं। पता नहीं आप अभी तबीयत कैसी है? सभी चिंता न करें, बस कुछ छोटी समस्याएं जल्दी ठीक हो जाएगा। वान कियान, पता नहीं तुम देखकर मुझे इस हालत में पछताओगे या नहीं। उस वक्त की वह धोखाधड़ी सब झूठ थी। मुझे हड्डी कैंसर की पुष्टि मिली। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बन सकती, बस इसी तरह तुम्हें भगा सकती थी। मुझसे नफरत करो, बस तुम अच्छे से जीवित रहो। माँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तबीयत फिर खराब है? माँ ठीक है, बस इन सालों में हमारे श्वान ने बहुत कष्ट उठाया है। कोई मेहनत नहीं, बस माँ ठीक हो जाए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। शियान, जुआन, तुम ही हो मेरे पास बची हुई एकमात्र याद। बस इस आखिरी बार तुम्हें छू लेने दो, इसे ही मान लो तुम्हारी आखिरी भेंट।
श्रीमती वाण, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। भले ही आपका बच्चा बोतलें बीन बीन कर भीख मांगे और मुश्किल से इलाज का खर्च चलाए, लेकिन आपके शरीर की हालत पर अगर आगे का इलाज रुक गया तो अस्पताल से छूटने के बाद भी ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। डॉक्टर आंटी, मेरी माँ को बचा लीजिए ना। चैन 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 चैन, मुम्मा ठीक है। इन सालों में मुम्मा के लिए बस तू ही काफी था। लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और उसके लिए 3 दिन के अंदर जमा करने हैं। कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए। हो जाएगा, स्वयं स्वयं कर लेगा। बस मुम्मा बच जाए, कितने भी पैसे स्वयं स्वयं जमा कर देगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या हुआ? आजकल बच्चे पैसे के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। शायद बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। हो सकता है बच्चे के माता पिता पैसे के लिए उन्हें भीख मांगने भेजते हैं, दूसरों की सहानुभूति से कमाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं, मेरी माँ सचमुच बीमार है। कृपया मेरी माँ को बचाइए। फूशियान अस्पताल आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, रास्ते में ही था। फूशियान, हमारी सगाई तय होने वाली थी। मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मुझे छुए। चलो। शुआन, तुमसे विनती है, मेरी माँ बीमार है, कृपया। ये बच्चा किसका है? ये झूठा आरोप क्यों लगा रहा है? शुआन झूठ नहीं बोल रहा। शुआन तो बस पापा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, गलत पहचान मत करो। मम्मी, क्या यही पापा है? आप ही पापा हो। मैंने तस्वीर में आपको देखा है। तुम बच्चे, तुम पिता कैसे मान लेते हो? फूशियान फूशी समूह के अध्यक्ष हैं। हर जगह उसकी तस्वीरें हैं। शायद तुम्हारी माँ अमीरों से जुड़ने के लिए तस्वीरें छोड़ी हैं। तुम इसे गंभीरता से कैसे लेते हो? मुझे पता है तुम अमीर हो। मेरी माँ को बचाओ। बुरे बच्चे, तुम पैसे के लिए हो, है ना? तुम्हें शर्म नहीं फूशियान को पिता कहने में? तुम बेशर्म हो। शियान, चलो चलते हैं। उसके झांसे में मत आना। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? शियान, यह शुभकामना के तौर पर है। 10 लाख चाहिए। 10 लाख? बुरी खबर है, तुम्हारा बच्चा मुसीबत में है। वह कहीं भाग गया है। पूरा अस्पताल ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहा। तुम? हेलो शियान, ओह सुना है तुम और लिन सीवे अस्पताल में हो। मैं भी अभी अस्पताल में हूँ। चलो कुछ देर में मिलते हैं। ठीक है। शुआन 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 शुआन, क्या तुमने वान शुआन को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुआन शुआन। वान कटियान कटियान, तुम यहाँ कैसे आ गई बुरी औरत? और मुझे समझ आया तुम शियान को देख कर आई हो। अब वो फू परिवार का वारिस बन गया है, इसलिए यूज वापस बने आई हो। मैं बता दूं, शियान तुम पर कभी नजर नहीं डालेगा। एक ऐसी पैसों के लिए अपना शरीर बेचने वाली बुरी औरत। नहीं, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। बच्चा, तुम उसी वांग भाई के साथ हो, है ना? तुमने पहले शियान के लिए उसे छोड़ दिया था, अब फिर से एक कुत्ते की तरह वापस आ गई हो। वान चेन चेन, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैंने नहीं। क्या तुम्हें पता है जब तुमने शियान को छोड़ दिया, इन सालों में वो कैसे जिया है? अब तुम फिर से सामने आने की हिम्मत करती हो। मैंने नहीं, मैंने नहीं। वान चेन चेन, वान चेन चेन, तुम क्या कर रही हो? अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, है ना? वान चेन चेन, कोई है, मदद करो। तुम बक्के दाम ज्यादा मांग रहे हो। तुम तो एक भिखारी हो। फूशियान तुम्हें दान देना चाहते हैं और तुम इतना पैसा मांग रहे हो। पर डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मेरी माँ को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। पापा कृपया कर दो। श्वन बाद में पैसा लौटा देगा। केन सेन आगे से इधर उधर भागने मत। माँ तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही है। नर्स माँ, शुआन की माँ कैसी है? सब शुआन की गलती है।
माँ को पहले नहीं बताया, लेकिन मैंने पापा को ढूंढ लिया। वो तुरंत माँ को बचा सकते हैं। फू साहब, वान चेनचेन है, आपके अस्पताल की मरीज। हैं। वन चेंकियान या बच्चे की माँ है। माँ और बेटे का जिंदगी मुश्किल रही है। पहले माँ को गंभीर बीमारी हुई थी। बच्चा कचरा चुनता था अपनी माँ के इलाज के लिए। अस्पताल ने उन पर दया की, इसलिए उनकी ख्याल रखी। वन चेंकियान, क्या ये वही जिंदगी है जो तुमने चाहती मुझे छोड़ने के बाद? शियान, वो बातें अब बीते जमाने की हैं। उस वक्त वो पैसों के लिए अपनी इज्जत बेचने को तैयार थी। अमीर आदमी की साथी बनना पसंद किया, मगर तुम्हें छोड़ दिया। और ये बच्चा, शायद ये उस आदमी का बेटा है। चिंता मत करो शियान, आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी माँ वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, और श्वान श्वान के पापा बुरे आदमी नहीं हैं। मेरे पिता तो वही हैं। मेरा तुझ जैसा कोई बेटा नहीं है। तेरी माँ ने उस वक्त पैसों के लिए हमारे सालों के रिश्ते को ताक पर रख दिया, मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अब मुझे ढूंढने आई है, उस आदमी ने निकाल दिया है ना? नहीं, तू बुरा इंसान है। तू मेरे पापा नहीं है। तू ना हो तो भी मैं मम्मी का इलाज करा लूंगा। तेरी माँ को आखिर हुआ क्या है? इतने पैसे क्यों चाहिए? शियान, अरे नहीं, कहीं शियान उस बुरे आदमी पर तरस तो नहीं खा रहा? ये सब उसी की सजा है। ऐसी औरत जो पैसे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, मौत की लायक है। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मेरी माँ बहुत अच्छी इंसान है, तुम लोग ही बुरे हो। तुम्हारी उस माँ से ज्यादा बुरा कौन हो सकता है? अगर तुम भी उसी जैसे बनोगी जिसके नजर में सिर्फ पैसा है, और फिर भी 10 लाख मांगोगी, ये मुमकिन नहीं है। श्रीमान ली, यह मरीज मेरी ही है। इसकी कहानी भी दुखद है। कैंसर का पता चलने पर अपने बॉयफ्रेंड पर बोझ न बनने के लिए अकेली चली गई। तब वह गर्भवती भी थी। मैंने ही उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया। बच्चा पैदा होने के बाद टूटे शरीर से बच्चे को पाला, खुद की सेहत बिगाड़ ली। अच्छा है, बच्चा समझदार निकला, उसकी देखभाल करता रहा हूँ। क्या कहा? वह इसलिए अपने बॉयफ्रेंड पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, खुद चली गई। उसका एक बच्चा भी है। तो क्या वह इसीलिए गई थी? डॉक्टर, कृपया फूशियान और वन चेंकियन के बच्चे का पितृत्व परीक्षण करवाइए। यह मामला तुरंत सुलझना चाहिए, जल्दी कीजिए। ठीक है। क्या वन चेंकियन इसीलिए चली गई थी? वस्तुतः यूज कैंसर है, नहीं चाहती। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता वन चेंकियान के बारे में। उसने मुझे छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली, और उस आदमी के साथ बच्चा भी पैदा किया। मेरा उसके साथ जो रिश्ता था वो 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है। लगता है शियन को सच पता नहीं है। मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूं। आज जो हाल है वो वन चेंकियन की अपनी गलतियों का नतीजा है। सीयूए हमारी सगाई की बात फिलहाल रोक दी जाती है। मुझे थोड़ा शांत होने दो, बदले में तुम जो मांगोगे वो दूंगा। शियान, बुरे पापा, माँ को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम दोनों माँ बेटे की वजह से मैंने मुश्किल से शियान को शादी के लिए मनाया था। अब तुम आ गए, सब बर्बाद हो गया। इलाज चाहते हो? हाँ, नामुमकिन। सपने देखना छोड़ दो। अभी तुम दोनों को वहां पहुंचाता हूं। आंखों के सामने से हटो। अंदर मत आना। हटो यहां से। तू बुरी औरत है। तुमने फूशियान के सामने आने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें कभी भी फूशियान से मिलने नहीं दूंगी। मेरी माँ को छोड़ो। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ कृपया। मेरी माँ को छोड़ दो। श्वान श्वान को पैसे नहीं चाहिए। कृपया, मैं कुछ भी कर लूंगी, पैसा भी नहीं चाहिए। कृपया मेरी माँ को बचा लो, कृपया। क्या मैं तुम्हारी माँ को दुख पहुंचा रही हूँ? तुम्हारी माँ का वो मरीज ही तो है ना? मैं तो योजना बना रही थी शियान से सगाई की, पर क्यों क्यों वो तुम दोनों को देखकर सगाई रद्द कर देता है? मैंने पूरा 7 साल उसका इंतजार किया। किस हक से? किस हक से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की? मेरी माँ कभी आपसे नहीं लड़ेगी। श्वन श्वन पक्का वादा करता है। माँ के ठीक हो जाने पर हम चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे? असल में तो सिर्फ मुर्दा ही चला जाता है। शिया, वन चेंकियन और वो बच्चा कहाँ है? उसकी बात मत करो,
अगर मुझे पता होता आज अस्पताल आने पर उसे और उस आदमी के बच्चे से मुलाकात होगी तो मैं बिल्कुल नहीं आता। ऐसा नहीं है, उस वक्त वन चैंपियन ने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि वो बीमार थी और तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो बच्चा भी वन चैंपियन और तुम्हारा है। क्या ये सब ऐसा ही था? वह बच्चा भी हमारा बच्चा है? कियान कियान, क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिंग, हाओ, कियान कियान और वान जुआन की पूरी तलाश करो। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो। घर पर इंतजार करो। जी। कियान कियान, 7 साल पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। इस बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ को छोड़ दो मामा, जल्दी उठो। पापा तुम कहाँ हो? जल्दी आकर मेरी माँ को बचाओ। ये बच्चा कितना परेशान कर रहा है। क्या मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया तो तुझे बुरा लगता है? नहीं आंटी, मैं बस चाहता हूँ कि आप हमें जाने दें, हम चले जाएंगे। लेकिन आज मैं तो बस तेरी और तेरी माँ की जान लेकर रहूंगी। क्या करूं? चूंकि तू लगातार मेरा रास्ता रोक रहा है, पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी, फिर तेरी बुरी माँ को। मेरे बक्के को हाथ मत लगाना। ओ जागी, मुझे डर था कि तुम बेहोशी में आराम से मर जाओगी। ऐसा करने से तुझे फूशियान से डर नहीं लगता? माँ, माँ। वान चेंकियन, तुमने फुशियांग को इतना डांट दिया था तो फिर लौट क्यों आई हो? क्या तुम उस मुझसे छीनना चाहती हो? नहीं, फूशियान अब बिल्कुल ठीक है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। चैंकियन चैंकियन, क्या तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी तुम्हारी झूठी बातों पर? वन चेंकियन, क्या तुमने देखा कि शियानफू संस्थान के सीईओ बन गए और तुम उनसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती हो सीईओ की पत्नी बनने के लिए? मेरी माँ को छोड़ो। चैंकियन, श्याम, मैंने ढूंढ लिया, वन चैंपियन का कमरा 3C602 में है। मैंने कहा था मैं शिया को परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस अपने बच्चे के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। चैंकियन, माफ कीजिए, गलत कमरा है। माँ, आज जुआन जुआन की गलत बात की वजह से माँ तुम ऐसा कर रही हो। जुआन जुआन अच्छा है, उसका दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैं बेकार हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह, माँ बेटे का यह प्यार देखने लायक है। वान कडियान कडियान, तुमने जो कुछ कहा मैं सब मान गई। मैं तुम दोनों माँ बेटे को जरूर सुरक्षित खुशहाल जीवन जीने में मदद करूंगी, बस जमीन के नीचे ही सही। तुम्हारा मतलब क्या है? रुको रुको, क्या हुआ? मिंग हाओ ने जो वार्ड बताया था यही तो था। वान क्यंकियन और सुआन सुआन क्यों नहीं है? शरीफू पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया है, श्रीमती फू और छोटे साहेब नहीं मिले। क्या हुआ? क्या वन कियन को पता है कि मैं यूज ढूंढ रहा हूं? मुझे तंग करने से डर रही है, इसलिए सुआन सुआन को लेकर चली गई। फू परिवार के लोगों को सूचित करो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, फू पत्नी और साहिब को ढूंढ कर ही रहेंगे। जी। वन कियन, माँ, माँ, हाँ, मुझे अचानक याद आया, मैं और फूशियान जल्द ही सगाई हो रही है। मैं ये काम नहीं कर सकती, अपने हाथ गंदे कर लूंगी। ये गंदे काम दूसरों को करने दो। बुरी औरत, तुम अब क्या करना चाहती हो? मैं क्या करने वाली हूं तुम दोनों माँ बेटा अभी भी नहीं समझे? शनश्यान, शनश्यान डर मत, मेरे पीछे छुप जाओ। माँ के पीछे जल्दी छुपो, जल्दी।
माँ, चिंता मत करो। शियान अब बड़ा बच्चा है, अब तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अब मैं देखूंगा ये बच्चा कैसे बचाता है इस औरत को। तुम दोनों आगे आओ। उन्हें अस्पताल के पिछले पहाड़ पर ले जाओ, जिंदा गाड़ दो। श्वेन 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 श्वेन। कोई हुमेन बचाओ पापा। सेन सेन मा यहाँ हाय सेन सेन। पापा पापा पापा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे स्वान श्वेन की आवाज सुनी? शायद मैंने गलत सुना। चेनजेन, तुम दोनों कहाँ हो? पापा, तुम दोनों चुप रहो। माँ, सब सेन कैन की गलती है, छुपा रखा तुमसे। केनशन ने माँ के लिए ही ये किया। माँ तुम्हें कैसे दान सकती है? केनशन, डरना मत, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। चचा, भीख है आपसे, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ बीमार है, इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हें छोड़ देंगे और कौन हमें छोड़ेगा? अगर कुमारी लिन को पता चला कि हमने तुम्हें छोड़ दिया तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल साही, तुमने ही कुमारी लिन को नाराज किया है। दोनों बेशरम चीजें हड है। कुमारी लिन की भी फूजों के साथ सगाई बिगड़ दी। बेइज्जत, अभी तुम्हें मौत के घाट उतारते हैं। श्वेन श्वेन। मम मम माँ, जागो। लिन स्यूए, चेंकियन और स्वैन स्वैन कहाँ हैं? फूशियांग, क्या कर रही हो? तुमने मेरा हाथ दबा दिया। क्या वन चेंकियन, वन श्वान? मुझे नहीं पता। जो बच्चा अभी दुआ कर रहा था वो मेरा और चेंकियन का बच्चा है। क्या? वो बच्चा किसी और मार्ड की संतान है क्या? कैसे कैसे हो सकता है कि वो शियान का बच्चा हो? अगर शियान ने उन्हें धुंध लिया, वो औरत और उसका बच्चा, मेरे और शियान के बीच तो और भी मुश्किल हो जाएगा। शियान को उन्हें नहीं धुंधने देना है। मुझे सच में नहीं पता था। मैं अभी डॉक्टर से बीमारी के बारे में पूछने गई थी। हाँ क्या? जाते वक्त जब मैं गई थी सिर्फ तुम और श्वन श्वेन थे वहां। अगर उन माँ बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शियान, वन चेंकियन, यह औरत, मैंने 7 साल शियान का साथ दिया। कितनी मुश्किल से बीमार होने का नाटक किया ताकि वो मेरी सगाई मान ले, और इसी मौके पर तुम वापस आ गई। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर कोई बात नहीं। तुम दोनों अभी मरने वाले हो। शियान के पास वाली जगह सिर्फ मेरी ही होगी। माँ, जल्दी उठो। माँ, जल्दी उठो। माँ, आपसे विनती है। चाचा, माँ को बारिश में नहीं भीगना चाहिए। कृपया आपसे विनती है। कृपया शुआन को माँ को डॉक्टर के पास ले जाने दें, वरना मर जाएंगी। अब भी डॉक्टर के पास? अब मर जाओ तो अच्छा है, कम से कम हमारा समय बचेगा, ताकि हमें तुम्हें दफनाने न जाना पड़े। कब तक दफनाना पड़ेगा? अरे, वैसे भी एक बीमार और एक बच्चा इस वीराने में जी नहीं पाएंगे, वरना तो हम अपना काम पूरा करके वापस चले। बारिश होने वाली है। मेरी बीवी और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो। माँ, केन तुम्हें जरूर बचा लेगा। माँ, 7 साल पहले जब मैं फू परिवार में वापस आया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। चेंकियन ने धोखा दिया। मुझे लगा मेरा जीवन खत्म हो गया। तभी लिन सियुए ने भी अपनी गंभीर बीमारी का दावा किया, इसलिए मैंने उससे सगाई कर ली। पर उस साल सोचा भी ना था चेंकियन के जाने के पीछे ऐसा कोई राज छुपा होगा। चेंकियन, मुझे माफ कर दो। मैंने 7 साल तुम्हें गलत समझा। शिया, वन चेंकियान और श्वेन श्वेन मिल गए हैं।
अस्पताल के सीसीटीवी से पता चला है उन्हें एक वन में अस्पताल के पिछले पहाड़ ले गया गया है। चेंकियान, शुएन, शियान, तुम कहाँ हो? जवाब दो। ये शुएन के जूते हैं। कैसा है? क्या वन चेंकियन और बच्चे मिल गए? नहीं, खोज जारी रखो। यह शहर छान मारो, उन्हें खोज कर रहो। माँ, माँ, चिंता मत करो जवान। जवान तुम्हें अभी इलाज के लिए ले जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दो। जवान जवान कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। माँ, 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 तुम होश में आ गई? आओ थोड़ा पानी पी लो। बच्चा, तुम्हें पता है कल रात को तुम और तुम्हारी माँ को बुखार था। मेरे चिकित्सालय के दरवाजे पर गिर गए। तुम दोनों की हालत देखकर मुझे दया आई, इसलिए मैं तुम्हें अंदर ले आया। शुक्रिया दादी। बड़े होकर मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चे, तुम अभी भी बीमार हो। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ को कैंसर है और बुखार भी है। अगर ये 2 दिन समय पर इलाज न हुआ तो डर है ये 2 दिन मुश्किल से गुजरेंगे। दादी, मेहरबानी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। बस मेरी माँ को बचा सके। जवान जवान सब कुछ कर सकता है। जवान जवान पैसा कमा सकता है। मैं और भी काम कर सकता हूँ। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। अरे अच्छा बच्चा, मैं बस एक चिकित्सालय का डॉक्टर हूं। तेरी माँ की बीमारी बहुत गंभीर है। दादी जी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। माँ, यह सब शुएन की गलती है। पैसे नहीं जुटा पाया और तुम्हें मार भी खिलाई। माँ, माँ, काम कैसा चला? कुमारी लिन, काम पूरा हो गया है। वे जीवित बचकर नहीं निकल सकते। बहुत अच्छा। याद रखना, ये दोनों लोग मैंने कभी नहीं देखे। फू पटनी की जगह सिर्फ मेरी होगी। वन चेंकियन, इस बार देखती हूं तुम मुझसे कैसे मुकाबला करती हो। शियान, उनका पता चल गया है। शहर के दक्षिण के एक चिकित्सालय में है। गाड़ी चलाओ। माँ जल्दी जाग जाओ। शुएन अकेला नहीं रहना चाहता। शुएन, माँ, तुम जाग गई। शुएन तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। कल दादी ने हमें बचाया था। उन्होंने कहा हम यहाँ रह सकते हैं। माँ, फिक्र मत करो। मैं जल्दी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमाऊंगा। मैं उस दादी का एहसान चुकाना चाहता हूँ। शुएन, माफ करना। पहले माँ,
तुम्हारी जिंदगी की बोझ बनी। तुम अभी छोटे हो, माँ नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी भर का बोझ बनूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर जिंदा रही तो तुम्हें बड़ा होते और शादी करते देख पाऊंगी। अगर नहीं रही तो तुम्हारा अपना अच्छा भविष्य हो। शुआन शुआन, आज मम्मी का तुम्हारे साथ आखिरी दिन है। शुआन शुआन, आज मम्मी तुम्हें मजा पार्क ले जाएगी। क्या तुम राजी हो? मम्मी, मैं मजा पार्क नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ। लेकिन मम्मी तो जाना चाहती हैं। शुआन, बस मेरा साथ दे दो, ठीक है? ठीक है। सीयुए, वो औरत तुम्हारे सामने फिर से नहीं आई ना? तुम तो फूजों के साथ 7 साल रही हो। यूसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सामने आने की, तुम्हारा आदमी छीनने की? ये तो मौत को बुलाना है। हाँ बिल्कुल फू, पत्नी तो मैं ही बनूंगी। और वो औरत जल्दी से उस बुरे बच्चे को लेकर नारक में जाए, जन्म ले। वनचंक्यन, तुम जिंदा हो? वनचंक्यन, तुम जिंदा हो? तुम यहाँ कैसे? वनचंक्यन, तुम्हारी जिंदगी बहुत मजबूत है, अब तक जिंदा हो। लीना सीयू, ये वही औरत है जिसके बारे में तुमने कहा था। बेशर्म, देखने में भी कुछ खास नहीं है। ऐसी चीज तुम्हारे जैसे फू जोंग का ध्यान खींचने की सपने देख रही है। मेरी माँ बुरी नहीं है। तुम दोनों बुरी औरतें हो, दूर हो जाओ। तुम ही वह मूर्ख लड़का हो ना? तुम्हारी माँ उस नवधनाढ़ के पीछे भाग गई थी, बेशर्म होकर तुम्हें जन्मा भी। शायद आज के दिन के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल कर फू जोंग को फंसाना चाहती है। तुझे देखकर लगता है कहीं तू भी अपनी बेशर्म माँ जैसी ना निकल जाए। वही सब ऊंच नीच देखने वाली चालें चलती रहीं। तुम लोगों को जो कुछ करना है मुझ पर करो। वैसे भी मैं जल्द मरने वाली हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम एक बच्चे से ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन सीयूज को परेशान करने की? क्या आप जानते हैं लिन सीयू कौन है? लिन परिवार की बेटी, जिसकी आगे फू कंपनी से सगाई तय है। क्या आप उसे चुनौती दे सकते हैं? दो गरीब लोग फू जनरल मैनेजर के सामने आने की हिम्मत कर रहे हो, और लिन सीयू के सामने अपनी औकात नहीं जानते। पहले तुम्हें मार नहीं सके। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। इस बार मैं खुद तुम्हें नर्क भेजूंगा। माँ, तुमसे खून बह रहा है। शुआन, माँ ठीक है। माँ, तुम मत मरना। माँ, तुम मत मरना। तुम दोनों बुरी औरतें दूर हो जाओ। श्यान श्यान, हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तू बदमाश लड़का, देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये माँ बेटा दोनों अल्पायु हैं। आश्यांग, ये औरत ऐसे ही मर गई। मुझे बहुत गुस्सा है। ऐसी औरतें, उसका चेहरा काट देना चाहिए, ताकि मरते वक्त वो भी चैन से न रहे। हर जगह दूसरों के मर्दों को बहकाती है। मैम, ये क्या किया? कुछ नहीं हुआ। माँ यहाँ है। तुम ये दो दुष्ट औरतें, मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। जुआन जुआन तुम्हें पकड़वा देगा। तुम जाओ यहां से। पुलिस बुलाऊंगा। मैं सबका सिखाऊंगी। मेरे मंगेतर को बहकाने वाली इस औरत को यह घर का मामला है। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? मेरे सामने माँ बेटे का दिखावा करने की हिम्मत ढोंग बंद करो। जब तू इतनी जल्दी मरना चाहती है तो पहले तुझे भेजती हूं नर्क में। माँ, तुम ठीक हो? माँ ठीक है। अगर मारना है तो मुझे मारो। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। मुझे मारो या काटो, मुझ पर आओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। चूंकि तू मरने को तैयार है, तो मैं तेरी मौत पूरी करता हूं। फिर इस बदमाश बच्चे को सबक सिखाऊंगा। भागो। माँ, माँ, शुआन शुआन, माँ, शुआन शुआन, माँ,
शुआन शुआन माँ, शुआन शुआन माँ, शुआन शुआन। अरे छोकरे, इतनी जल्दी मत कर। पहले मैं तेरी माँ को मारूंगा, फिर तुम सबको मिला दूंगा। चलो। मेरी माँ को छोड़ दो। पापा, पापा को बुलाओ। माँ को बचाने के लिए। माँ, रुको, जुआ जुआ आ रहा है। मैं अभी पापा को बुलाता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जुआ जुआन उसे छोड़ दो। पापा, जल्दी जाओ माँ को बचाने। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जरूरी नहीं है। वैसे भी मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन मैं बस तुम्हारी इतनी आसान मौत नहीं चाहता, तो क्या करूं? वान कटियान कटियान, तुमने ही फूशियान को छोड़ा था। तुमने किसी और से शादी कर ली। फूशियान को तुमसे नफरत करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्यों फूशियान फिर भी तुम्हारी वजह से मेरी सगाई टाल रहा है? वान कटियान कटियान, तुम बुरी लड़की हो। तुम मर्दों को लुभाने में माहिर हो ना? हाँ। सीयूए, यह बुरी औरत मरने वाली है। अभी भी मर्दों को लुभाना नहीं भूलती। मैंने सुना है पहले एक सज्जा थी, वह ऐसे लोगों के लिए ही थी। आज ही इसे आजमा लेते हैं। अच्छा, कौन सी सजा? उंगली कसने की सजा। हालांकि यहाँ पहले वाले औजार नहीं हैं, लेकिन हम दूसरी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। वान कियान कियान, तुम्हें मर्दों को लुभाना पसंद नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा। वन चैंकियन, अगर तुमने मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत की तो तुम्हारी मौत तय है। चैन चैन, अब तेरी माँ नहीं रहेगी तो अकेला भी अच्छे से रहना। कैंसन, चिंता मत कर। तेरी माँ को क्या हुआ? माँ को दो बुरी औरतों ने बंद कर मार रही हैं। श्वन श्वन क्या करे समझ नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हारे पास आया। माँ यहीं ऊपर हैं। वन चैंकियन, अपनी आज की हालत देखो, बिल्कुल बेघर कुत्ता लग रही हो। नहीं, अब तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा बेटा तुमसे पहले ही परलोक पहुंच गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारे बेटे को लिन परिवार के संरक्षकों ने पकड़ लिया है। अब शायद वो मरने ही वाला होगा। तुम्हें नहीं लगता वो मरने से पहले माँ माँ पुकार रहा होगा? बचाओ। मेरा सेंशन, मेरा सेंशन, मेरा सेंशन। सेंसन। वान चेंकियन, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल। मैंने फूशियान के साथ 7 साल बिताए। उसके साथ रहने के लिए मैंने एक नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाई, ताकि वो मुझ पर दया करे और मुझसे सगाई करे। बस मैंने सोचा नहीं था, तेरा ये बेटा सिर्फ थोड़े पैसे के लिए यहां आ गया और फूशियान को तेरे वजह से हमारी सगाई को टाल दिया। तू बुरी है। पहले तुझे मारने में नाकामयाब रही, वो मेरी गलती थी। इस बार तू जरूर मरेगी। वहां मेरी माँ वहीं है। अंकल, कृपया मेरी माँ को बचाइए। जवान जवान कुछ भी करेगा। तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करना था।
माँ, कियान कियान माफ करना, मुझे देर हो गई। शियान। लिन सियुए, ये हिसाब मैं तुमसे बाद में चुकाऊंगा। शियान, मैं। सीयूए। तुम हट जाओ। वन चैंकियन, मुझे पता चला इन सालों में ट्यू ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तू चिंता मत कर, मैं तुझके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता हूँ। उसके बाद हम तीनों मिलकर खुश रहेंगे। क्या बात है मम्मा, अब आपको पापा की देखभाल मिलेगी और श्वन श्वेन को भी घर मिल गया। मम्मा, पापा ने आपके लिए डॉक्टर बुलाया है, अब ठीक होने वाली है ना? हाँ बेटे, मम्मा अब ठीक है। मैं पूरी जिंदगी तेरी साथ रहूंगी। कितनी अच्छी बात है। मुझे माँ पापा चाहिए जो जिंदगी भर मेरे साथ रहें, पर पापा का काम बहुत व्यस्त रहता है, वो हमारे साथ नहीं रह पाते। पापा इसलिए इतना काम करते हैं ताकि श्वन का भविष्य अच्छा हो। हमें उनकी समझ रखनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। सीयूए, तुम्हारी मंगवाई गई वीडियो मैंने बनवा ली है, बिल्कुल असली लगती है, झूल नहीं लगता। फूजों को अंजाम भेज दी गई है। बहुत अच्छा काम किया। शहर के दक्षिण वाला प्रोजेक्ट तुम लोगों को दे दिया जाएगा। वान क्यान क्यान, ये मत सोचो कि तुमने शियान से संबंध बना लिए हैं तो तुम निश्चिंत हो जाओगी। इस बार मैं शियान को तुमसे पूरी तरह उम्मीद छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। शुआन 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 नहीं है क्या? कहीं खरीदारी करने तो नहीं गया? यूनचेंग लौटना है। मैं जरूर लौटूंगी। आखिरकार मैंने उसका बच्चा जन्मा है। अब वह फू कंपनी का अध्यक्ष है। पहले वह मुझसे बहुत प्यार करता था, तो मैं जरूर पैसे कमाने जाऊंगी। ऐसी हास्यास्पद बातें मत कहो। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। ये रिकॉर्डिंग मुझे सिर्फ उसके पैसे से प्यार है। ये अब क्यों सामने आई? मिंघाओ, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, मुझे जांच कर दो ये कहां से भेजी गई है। मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी अब कोई और हस्तक्षेप करे मेरे और छेन छेन के रिश्ते में। ठीक है। शुआन शुआन, तुम्हें याद है माँ ने अभी क्या कहा? याद है। शुआन शुआन पापा के पास रहेगा, फिर माँ को बहुत सारे पैसे देगा। वान क्यान क्यान, क्या तुम फिर से मेरे पैसों के लिए ही लौटी हो? क्या कुछ पैसे लेकर फिर से चली जाओगी? मैं तो सोचा था तुम्हारे मन में सच्चा प्यार है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। अच्छा शुआन शुआन, अच्छा बच्चा। जब पैसे जमा हो जाएंगे तो घर जाकर दोस्तों से खेलेंगे, ठीक है? हाँ। चलो शियान, तुम वापस आ गए। वन चेंकियान, मैं कितनी बेवकूफ हूं जिसने तुम पर बार बार भरोसा किया। शियान, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं मेरे घर से निकाल जाओ। पापा, आपको क्या हुआ है? आप मम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कभी यूज प्यार नहीं करता था। जो मैं प्यार करता था वो सिर्फ उसका पैसा था। क्या इस तस्वीर में वो आप हैं? शियान, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कभी नहीं कहा। इसमें आवाज साफ तुम्हारी है। तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे? मैं अभी तक तुम पर विश्वास कर रहा था, लग रहा था किसी ने फंसाया है, लेकिन तुमने बच्चे को सिखाया मेरे पैसे ठगने के लिए और मुझे छोड़ डच कर जाना चाहती हो। क्या अब और पैसे लूटोगी? वान क्या न क्यान, मैं इंसान हूं, मेरे भी भावनाएं हैं। तुम मुझे कब तक दुख देती रहोगी? पापा, आप मम्मी को गलत समझ रहे हैं। चुप रहो वान क्या न क्यान। बच्चे को देखो अन, तुम्हारी वजह से वह कैसा हो गया अन। तुम्हारे लिए झूठ बोला सन। तुम चले जाओ रन, मेरे बच्चे को जरूरत नहीं अन, एक ऐसी माँ की जो सिर्फ पैसे से प्यार करती है मन। पापा, कृपया माँ को मत निकालो। वान कियान अखन, मेरे बच्चे अन, तुम्हारे पीछे चलने की जरूरत नहीं अन, झूठ बोलने वाली मांझन। मांजन। चले जाओ रन। शियान, माफ करना जन, मैंने पहले तुम्हें बहुत बार चोट पहुंचाई। हेवन, अगर मेरा जानागन तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस करा सके। मुझे विश्वास है कि बाद के दिन क्या तुम शुआन शुआन का ध्यान रख सकती हो? तुम जाओ। माँ। 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 वान चेन, तुम क्यों नहीं मुझसे थोड़ी नरमी दिखा सकती? अगर तुम थोड़ी नरमी दिखाओ तो मैं भी तुम्हें अपने पास रख सकती हूं।
आखिरकार तुम्हें चाहिए पैसा और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है। शियान, जल्दी वापस आओ। अपने घर के छोटे साहब को संभालो। वो अभी लगातार माँ को ढूंढते हुए रो रहा है। मैंने कहा तुम साफ साफ वो वान चेन चेन पर सख्त नहीं हो सकते, फिर भी तुमने लोगों को उसकी रक्षा के लिए भेजा, तो फिर उसे क्यों भगा रहे हो? जो नहीं पूछना चाहिए मत पूछो। शुइन शुइन की बात मेरे लौटने के बाद करेंगे। ठीक है ठीक है। श्रीफू के पास सबसे अच्छा विचार है, सावधान रहो, मुंह मत खोलो। अगर बाद में रोकना चाहोगे तो देर हो जाएगी। वान चेन चेन, तुम वापस आकर मुझे क्यों नहीं ढूंढती? सीयूए, मुझे अभी खबर मिली वान कियान को श्रीफू ने घर से निकाल दिया। इसकी उम्मीद तो थी। लेकिन वह नापाक बच्चा अभी भी श्रीफू के पास है। बस कुछ साल का बच्चा है, वह भी शियान का अपना खून, वह उसे जरूर रखेगा। जब मैं शियान से शादी कर लूंगी, ये बदतमीज लड़का मुझे मां बुलाएगा। चलो, मुझे अपने सौतेले बेटे से मिलने दो। मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है शुआन शुआन। अरे मुझे ही क्यों इस बच्चे की देखभाल करनी है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस आई हूं देखने अपने सौतेले बेटे को। आखिरकार आगे से मैं ही उसकी मां हूं। क्या तुम शियान की चेतावनी भूल गई? जब शियान वह रिकॉर्डिंग सुनेगा तो खुद ही समझ जाएगा कौन उससे सच्चा प्यार करता है। तुम हो? तुम्हारा नाम वान शुआन है ना? अब से मैं तुम्हारी मां हूं। तुम मेरी माँ नहीं हो। लिन सियुए, तुम यहां कैसे आए? शियान, तुम वापस आ गए। मैं सोच रही थी हमारी सगाई होने वाली है, पहले बच्चे से घुल मिल जाऊं, उस समय मैं ही उसकी मां बनूंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम बुरी औरत हो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम किसने कहा तुम उसकी मां हो? हमारी सगाई रद्द हो गई है। मेरी गर्मी शांत होने से पहले मैं तुम्हें जल्दी यहां से जाने को कहती हूं। श्वेन श्वेन। फूशियन, ये सब वान चेंकियन की वजह से है। हालांकि मैंने तो वान चेंकियन के बुरे राज फूशियन को भेज दिए थे। फिर फूशियन को ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी वन चेंकियन से प्यार करता है? हाँ, असंग जो पहले वन चेंकियन से शादी किया था, वो आदमी मिल गया क्या? यूज वापस बुला लिया है, लेकिन ये जुआरी बहुत कर्ज में है। यूज 2 लाख रुपए दिए, फिर भी वो खुश नहीं है। कोई बात नहीं, यूज दे दो, उसका मानसिकता को बढ़ाए, तभी वो वन चेंकियन से सही तरह निपट सकेगा। इस बार मैं वन चेंकियन की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। दस कंपनियों में इंटरव्यू दिया, सबने मेरी कमजोर सेहत के कारण इनकार कर दिया। कोई मुझे नहीं रख रहा, इसके बाद मैं क्या करूंगी? शियान, प्यारी, तुम वापस आने के बाद मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तुम यहाँ कैसे? उस समय फौशियान को मुझसे निराश करने के लिए मैंने गली के कसाई भैया से मदद मांगी और उनके साथ एक नाटक किया ताकि फौशियान पूरी तरह मन मोड़ ले। मैंने नाटक को हकीकत में बदल दिया, उनसे विवाह पत्र रजिस्टर करा लिया। फिर वह लगातार मुझसे पैसे ऐंठने लगा, जुए में उड़ाने के लिए, यहाँ तक कि श्वान श्वान को धमकी देकर डराने लगा। मजबूरी में मैं यून नगर वापस आ गई। फिर पता चला कि कैंसर और फैल गया है। मैं यहाँ कैसे आ गया? हम दोनों कम से कम नाम के तो पति पत्नी हैं। अरे मैं यून नगर वापस आया और पैसे नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें ढूंढना ही था। सुना है तुम अब फूशी समूह के श्री फू से जुड़ गई हो। तुम्हें पैसे की कमी नहीं है ना? तो मुझे बाहर 30 लाख का कर्ज है, तुम इसे चुका दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है तो ढूंढो ना। यून नगर वापस जाना? मैं तो जरूर जाऊंगा। आखिरकार मैंने उसकी संतान को जन्म दिया है। वह अब फूशी का अध्यक्ष भी है। पहले वह मुझसे इतना प्यार करता था, तो मुझे पैसे ऐंठने चाहिए। मिंग हाओ, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजता हूं, तुम उसकी सच्चाई जांचो और मेरे लिए जांच करो। क्या न क्या और उस आदमी की बातें, मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। ठीक है, समझ गया। नहीं, तुम फूशियान के पास नहीं जा सकते। अरे दूसरे आदमी को बुलाना, बहुत घनिष्ठता से बुलाती हो। आह, तुम यह प्यारी औरत। उस समय हम पहले ही साफ तौर पर शादी हो चुकी थी, लेकिन तुम जान देकर विरोध करती थी कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकूं। अब देखता हूं तू मेरी बन गई, हिम्मत करती है लड़ने की। आ, आ,
ओ, नहीं मत। तू ना कहे तो हो जाए। आह गंदी औरत, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। वादा करता हूँ 3 लाख देने का। ठीक, 3 दिन देता हूं, नहीं दी तो अपने बदन से चुकाओगी। बस फूशी समूह ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन शियान छोड़ो, दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। चेतावनी दी थी सामने मत आने की, फिर 50 लाख भी तेरे लिए कम है क्या? हाँ, मैं तो एक सोने की चिड़िया हूँ। 50 लाख का बस एक बैग ही तो खरीदूंगी। श्रीमान फो, आप तो फो कंपनी के प्रमुख हैं, इतने कंजूस तो नहीं होंगे। शियान, माफ करना, मुझे पता है मुझे तुम्हारा दिल फिर दुखाना नहीं चाहिए था, पर अब मैं कीचड़ में फंस चुकी हूँ, तुम्हें भी इसमें नहीं घसीट सकती। तुझे अपनी औकात का पता तो है? तुम फू कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। हाँ, पर लगता है श्रीमान फू मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं किसी और कंपनी में कोशिश कर सकती हूँ। श्रीमान फू, फिर मिलेंगे। अरे, दूसरी कंपनी में जाओगी तो वहां भी तबाही मचाओगी। मेरे पास मेरे निजी सहायक के रूप में रहो, मैं तुम्हें हर वक्त देखूंगा। इतनी गर्म, तुम सहायक का काम ऐसे करती हो? लेकिन मैंने वही अनुपात लिया था जो आप पहले पसंद करते थे। वान क्वियन अक्वियन, इंसान बदल जाते हैं। तुम बदल गई हो, मैं भी बदल गया हूं। माफ कीजिए श्रीमान फू, मैं नई बनाती हूँ। क्वियन अक्वियन, अपने मर्दों को संभालने के तौर तरीके मुझ पर मत आजमाओ। क्या मर्द के बिना जिंदगी नहीं चल सकती? मैंने ऐसा नहीं किया, गलती से हुआ। बाहर जाओ, मैं अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। वान क्यान क्यान, तुम यहाँ क्यों हो? वह नौकरी ढूंढ रही है, मुझे डर है कि वह दूसरों को परेशान करेगी। शियान, दरअसल तुम्हारे मन में वान क्यान क्यान के लिए अभी भी कुछ भावनाएं हैं, है ना? मुझे लगता है वह वीडियो टेप असली नहीं था। उसके पीछे की सच्चाई भी वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। शियान, तुम मेरे सामने उसका जिक्र मत करो, मैं अब नहीं सुनना चाहता उससे जुड़ी कोई भी बात। तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लगता है उस वक्त जो वाकया वान चियान चियान के साथ हुआ वो मुझे ही जांचना होगा। शियान, तुम मुझसे पूरी उम्र इतनी नफरत करोगे, ये भी ठीक है। कम से कम ये साबित करता है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। मेरे 7 साल बहुत बुरे थे, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दो। अरे, तुम क्या करने वाले हो? क्या मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें 50 लाख नहीं दिए थे? तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे काम के नहीं, और पैसे हैं मुझे और दे दो। मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बस इतना ही। वान चियान चियान, मत भूलना, तुम्हें परसों तक मुझे वादा किया पैसा लाना होगा। आखिर तुम फूशी जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, फिर इतने कंगाल कैसे हो? वांग भैया, आपका पैसा मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले कृपया मुझसे मिलने मत आइए। मैंने तलाक का करारनामा साइन कर दिया है। तलाक? जब तक मैं दस्तखत नहीं करता तुम हमेशा मेरे साथ एक कागज पर बंधी रहोगी। मुझसे रिश्ता तोड़ने की सोच रही हो? मुमकिन नहीं। वान कियान कियान, क्या यही जिंदगी तुम चाहती थी? हेलो मिंग हाओ, जांच क्या हाल है? सब पता चल गया है। वन चेंकियन ने पहले सचमुच उस आदमी से शादी की थी। क्या सच में?
मुझे पता था। शियान, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने शादी का दर्ज कराया था, लेकिन कभी एक साथ नहीं रहे। वो आदमी वन चैंकियन से पैसे के लिए धमकता रहता था और वन चैंकियन ने तलाक करार पे हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उस आदमी ने पैसा चाहिए था, इसलिए उसने हस्ताक्षर नहीं किए। तो फिर आखिर हुआ क्या था? ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिली है शियान। मुझे लगता है कि इस मामले में वान कतियान के भी अपने कारण रहे होंगे। छोड़ो शुआन शुआन को, तुम बुरे पापा हो। शुआन शुआन माँ से मिलने जा रहा है। क्या बस माँ से मिलना है? बस तुम अच्छे से खाना खाओ, शोर मत करो, तो मैं तुम्हें माँ से मिलवा लूंगा। ठीक है। पापा, माँ कहाँ है? शुआन शुआन माँ। शुआन 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 तुम यहाँ कैसे? शुआन शुआन को माँ की बहुत याद आ रही है। शुआन शुआन को वो बुरा पापा नहीं चाहिए। शुआन शुआन सिर्फ मामा के साथ रहना चाहता है। शुआन शुआन, मामा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, कभी तुमसे अलग नहीं होगी, और पापा भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम पापा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, समझे? टेक हाय। अगर ऐसा चलता रहा, वैसे भी ठीक है। नहीं, गलत है। ये औरत ने मुझे 7 साल धोखा दिया, मैं यूं माफ नहीं कर सकता। सुअन शुआन, मामा को थोड़ी देर बाद कुछ काम है, मैं तुम्हें पहले टीवी दिखाने ले जाती हूँ। नहीं चाहिए। शुएन शुआन नहीं चाहता। मम्मी, शुएन शुएन को तुम चाहिए। शुएन 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 अच्छा बच्चा है। मम्मी को सच में कुछ जरूरी काम है। पहले पापा के साथ थोड़ी देर टीवी देखो, माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। ठीक है। क्या मैं वान कैन कैन के साथ बहुत ज्यादा क्रूर तो नहीं रहा? पापा मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या तुमने उन्हें फिर से भगा दिया? शुएन शुएन मम्मी को ढूंढने जाएगा। तुम्हारी मम्मी काम पर जा रही हैं, अब तुम जाओ, वो सिर्फ उसे परेशानी देगा। यहाँ अच्छे से बैठो, मम्मी थोड़ी देर में लौट आएंगी। शियान शियान ऐसा नहीं करेगा, मम्मी को परेशानी नहीं देगा। शियान शियान बहुत तेज है, मम्मी की मदद कर सकता है। गंदे पापा। शियान शियान तुम्हें साबित करके दिखाएगा। शियान शियान अब बड़ा हो गया है। हम तो पापा, क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ? ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी मंजिल पर रहना, समझ गए? ठीक है। हम तू फिर से कैसे आ गया? कल तक का वादा नहीं किया था? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कर्ज वसूलने वाले मुझे ढूंढ चुके हैं। आज ही तुम्हें यह पूरा करना होगा। आज? ये असंभव है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए? नहीं दूंगा तो फिर तुम मुझसे तलाक के करार पर दस्तखत नहीं करवा पाओगे। मेरे पास सिर्फ 30,000 है, बाकी का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। क्या? 30,000? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो, है ना? वान क्या ना क्या तुमने मुझसे किया। वादा ना भूलना, कल मुझे 30 लाख चाहिए। तुम दे नहीं सकते, फिर भी वादा कैसे किया? मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे दे सको या नहीं। अगर तुम नहीं दे सकते तो खुद को बेच डालो। माँ, 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 तुम ठीक हो? शुआन शुआन तुम कैसे आ गए? जल्दी भागो यहाँ से। अरे ये रहा मेरा प्यारा बेटा। अपने बाप को नहीं पहचाना? बाप गले लगाए। नहीं नहीं, वांग जिया ने मेरे साथ जो करना है करो, बच्चे का कोई कसूर नहीं। और शुआन शुआन, आप मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो फूशी संस्थान के अध्यक्ष का बेटा है, तुम उसे टक्कर नहीं ले सकते। फूसी के अध्यक्ष का बेटा तो और बेहतर है, मैं तो उसका नाम का बाप हूं। फूशी का अध्यक्ष बच्चा वापस लेना चाहता है तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर उसने कुछ नहीं दिया तो मैं बच्चा वापस नहीं करूंगा। इधर आ। तुम बुरा आदमी हो, शुएन शुएन को छोड़ो। चलो। बुरा आदमी, बुरा आदमी। मैं कह चुका हूं, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। कमीनी औरत, मैंने सम्मान दिया, तूने अपमान समझा। शुआन शुआन, पापा का काम पूरा होने दो, फिर तुझे खाने ले चलूंगा। शुआन 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 शुआन, शैतानी बंद कर।
पापा तुझे माँ के पास ले चलेंगे। शुआन शुआन शियान कहाँ जा रहे हो? बढ़िया, तुमसे कुछ कहना है। अभी नहीं सुनना चाहता। शुआन शुआन गायब है, मुझे शुआन शुआन को ढूंढना है। क्या? शियान पहले शांत हो जाओ। स्वनपा का दफ्तर में ही होगा और लोग भेजकर ढूंढो। मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात है तुमसे कहनी है। तुम्हें जो पिछली रिकॉर्डिंग मिली थी वो नकली थी। काया श्वेन जल्दी भाग, मैं यहाँ हूँ, जल्दी भाग श्वान। नहीं, नहीं, माँ को चोट न लागे। माँ, मेरे साथ चलो। चलो, तुम दोनों में से कोई नहीं जा पाएगा। औरत सचमुच खुद को इतना अच्छा समझती है? तब तुमने ही मुझे तुम्हारे साथ ढोंग करने को कहा, योजना बनाने, फूशियान से दूर रहने के लिए। माँ, और फिर हमने शादी कर ली। मैंने भी तुम्हारे लिए दिल से किया। लेकिन नतीजा, शादी के बाद तुमने न सिर्फ मुझे छूने नहीं दिया, बल्कि तुम अभी भी फूशियान के बारे में सोचती थी। तुम ही कहती थी कि सिर्फ कागजी शादी है, जुआन का इलाज कराने के लिए। इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया। तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें मजबूर किया? तुम जैसी खूबसूरत मैं जबरदस्ती करूं तो भी तुम्हारा फायदा। जब तुम मौत को दावत दे रहे हो तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबका सिखाऊंगा। जुआन। अगर तुमने मेरी माँ को चोट पहुंचाई तो मैं पापा को तुम्हें पकड़ने भेज दूंगा। सुन लो, मैं तुम्हारी मां से अभी तलाकशुदा नहीं हूं। मैं उसे सबक सिखाऊं, यह बिल्कुल जायज है। चाहे कोई देवता ही क्यों ना आ जाए, वह भी कुछ नहीं कर सकता। तुम दूर हट जाओ, वरना तुम्हें भी पीटूंगा। तुम बुरे हो, हटो। वांग भैया, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे गंभीर बीमारी है, मैं फूशियान पर बोझ नहीं बनना चाहती। बच्चा ठीक है, मैं अकेली ही उसे पाल लूंगी। फूशियान को, चाहे वह मुझे गलत समझे, मेरी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। मैंने पहले ही उसका बहुत समय बर्बाद किया है। इस बार मुझे उसके लिए कुछ करने दो। कियान कियान, तो बात ये थी। मैंने वान कियान कियान के दोस्त से पूछा। वन चेंकियन रोज 5 काम करती थी ताकि बच्चे को पाल सके, और उस लोभी आदमी को भी, लेकिन अपनी बीमारी अंतिम अवस्था तक खींच गई तब इलाज शुरू किया। शियान वन चेंकियन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं गलत था, मैं निकम्मा था। मिंगहाओ, तुम श्वेन श्वेन को ढूंढो, मैं अभी वन चैंपियन के पास जाता हूं। ठीक है। सुंदरी मैन तुम्हारे लिए इतना अच्छा था। तुम 30 लाख भी नहीं देती। जब तुम मरना चाहती हो तो मैं मदद करता हूं। पापा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। पापा। मैंने कहा था मैं पैसे तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें और क्या चाहिए? वन चैंकियन, तुम ये मत समझो कि मुझे नहन पता। ये तुम्हारा वो उपाय है कि मुझे अटकाओ। पैसे तुम्हें मुझे देना होगा। अगर नहन दोगे तो तुम इस बच्चे को कभी नहन देख पाओगे। मम्मी। यूज छोड़ दो। सेंसेन को छोड़ दो। मम्मी। हट, तुम औरत! वन चैंपियन, ये चैंपियन के आज के बले हैं। अरे, बुरा हुआ, चैंपियन को कुछ हो गया है। शियान शुआन शुआन गायब है। क्या? पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाओ। करियान करियान और शुआन शुआन को ढूंढ कर लाओ। माँ।
लगभग भूल ही गया था। तुम लोग अब फूशी समूह से जुड़ गए हो। मैं फूशी समूह की छत्र छाया में तुमसे नहीं लड़ सकता। अब यहां कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा वान कतियान का रियान। चूंकि तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। वांग जियान, जरूर कोई तुम्हारी चुपके से मदद कर रहा है, वरना तुम्हारी जुए की आदत के हिसाब से तुम्हारे पास हवाई टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते। तुम काफी चालाक हो ना। सच में किसी ने पैसे दिए हैं तुमसे निपटने के लिए शुरू में। बस तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन अब इस हालत में तुम्हें मरना ही होगा। जुआन जुआन, मुझे चोट मत पहुंचाओ माँ। जुआन जुआन, माँ, तुम जल्दी भाग जाओ। जुआन जुआन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। छोटा बदमाश, क्या तुम मरने के लिए बाहर आए हो? देखते हैं मैं तुम्हें मार नहीं डालता। नहीं नहीं, माँ, बस तुम जुआन जुआन को परेशान मत करो। पैसे मैं आज ही तुम्हें दे सकता हूँ। देर हो गई, अब तुम्हें मरना ही होगा। क्या हाल है? कोई खबर मिली? यहीं आसपास होना चाहिए। गाड़ी चलाओ। मामी, श्वेन श्वेन, मम्मी ठीक है, तुम चिंता मत करो। मम्मी तुम अभी घर जाओ, पापा को बुला कर लाओ, ठीक है ना? जल्दी जाओ। भदवे के बच्चे मदद बुलाने का सोच रहा है ना? नहीं होने वाला। चेनजेन 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 माफ करना। केन माफ करना। मेरी गलती थी। मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी। तुम मुझ के आगे झुक जाओ। दरअसल मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुमने शादी की है या नहीं। मुझे उसकी भी परवाह नहीं। शियान, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले 7 साल मैंने बहुत नीचा दिखाया, मैं खुद को कम समझता था। अब मेरे पास तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस नहीं बचा। क्या न क्या मेरे फूशियान के दिल में सिर्फ तुम ही हो। चाहे कितने भी साल बीत जाए, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। क्या न क्या माँ माँ, क्या न क्या माँ। कैसा है वन चैंकियन को हुआ क्या है? कुमारी वन को शायद ऑपरेशन के बाद अपने शरीर की प्रतिक्रिया हुई है और गुस्से से बेहोश हो गई हैं। बस अब अच्छी देखभाल करो। पापा, केन की गलती है। केन सिर्फ बोझ है। श्वेन कैसे बोझ हो सकता है? यह पापा की गलती है। पापा का बोलना गलत था। अगर श्वेन न होता, पापा समय पर मां को नहीं ढूंढ पाता और श्वेन ने पापा की जगह मां की रक्षा की। श्वेन, शियान, कैसे हो चियान? चियान, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। इसके बाद मैं कभी नहीं ऐसा होने दूंगा। वांग जियान के मामले में मैंने उसे तलाक करार पर हस्ताक्षर करवा दिए हैं। अब तुम भी निश्चिंत हो सकती हो। 7 साल पहले मैंने तुम्हें शादी का समारोह नहीं दिया। अब क्या तुम मेरे साथ फिर से शुरू करना चाहती हो? पापा, माँ ने वो स्कर्ट पहनी तो पक्का बहुत सुंदर लगेगी। जब स्वयं बड़ा हो जाए, माँ के लिए भी बहुत कुछ खरीदूंगा, बहुत सारे सुंदर कपड़े। ठीक, हम आगे मिलकर मां से प्यार करेंगे। अच्छा माँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। शियान अच्छा लगता है क्या? वान कियान, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें यह शादी जल्दी नहीं दी। इस बार मैं तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। आज की सगाई की पार्टी में मैं सबको घोषणा करूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सी यू ए
वांग जियान गायब हो गया है और श्रीफू ने घोषणा की है कि कल सगाई का समारोह होगा। क्या गायब हो गया? वान कियान कियान कहाँ है? वान कियान कियान अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। पक्का वंगजन ने ही वन चेंकियंग को ले गया है। सोचा भी नहीं था कि ये नकरा आदमी काम का निकला। शियान की बात करें तो वो सगाई का समारोह रचाने वाला है। जरूर मुझे कोई ताजुब का तोहफा देने वाला है। कल मैं पूरी शान से वहां हाजिर होंगी। श्या, आज हमारे सगाई समारोह के बारे में तुमने लिन सियुए को कुछ कहा है? हमारे मामले में उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले उसे तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया गया, अब मैं उसे संभाल लूंगा। पहले उसने भरी बीमारी का धोखा किया और मुझे सगाई के लिए मजबूर किया। अब जाकर समझा वह मेरे साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। हाँ माँ, जुआन जुआन उस बुरी औरत को बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ठीक है, वह सब बीत गया। अब जब हमारा परिवार फिर से साथ है, पुरानी बातें महत्वहीन हैं। कियान कियान सगाई का समारोह आधे घंटे में है। मुझे कुछ काम है, तुम लोग अंदर इंतजार करो। ठीक है, चलो। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्यों हो? आज मेरी सगाई है, मैं मुख्य हूं मेरे बिना। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम झूठ बोल रही हो। यह श्वान श्वेन के पिताजी और उनकी माँ का सगाई का समारोह है। तुम बुरी औरत हो। अब तुम कभी भी मेरी माँ को तंग नहीं कर सकती। तुम्हारे पिताजी क्या वाही वंगजन है? तब तो वह तुम्हारी माँ के बिल्कुल लायक हैं। एक जुआरी, एक ऐसी औरत, तुम दोनों हमेशा साथ रहो। बिल्कुल सही सोचा नहीं था वह आदमी तुम्हें साथ नहीं ले जाता। लेकिन कोई बात नहीं, सीयूए के मंगेतर तो श्रीमन फू हैं। तुम गरीब लोग अमीरों का सगाई का समारोह कभी देखा है? आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वोंग के निर्देश आप ही ने दिए थे। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने तो एक अच्छा काम ही किया है। आखिर इस नादान लड़के को पिता के बिना कैसे रहना था। इससे तुम जैसे चंचलबाजी औरत को भी समझ आ जाएगा, दूसरे के पति से दूर रहना। ऐसा नहीं है। तुमने ही झूठ बोलकर पापा को धोखा दिया, कहकर कि तुम बिम्मर हो और ज्यादा दिन नहीं जियोगी। सिर्फ पापा से सगाई करने की एक इच्छा है, तभी पापा ने तुमसे सगाई करनी स्वीकार की। तुम्हें कैसे पता? पापा ने मुझसे कहा। कुमारी लिन, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप जाइए। मेरी और फूशियान की सगाई में आपको निमंत्रित नहीं किया गया। चली जाओ। सीयूए ही इस सगाई की मुख्य नायिका है। तुम इस औरत का क्या अधिकार है? मेरे विचार से यह सगाई तुम्हारी अपनी कल्पना है। हाँ, तुमने कभी देखा है अपना स्तर? क्या तुम मेरे साथ एक ही मंच पर होने लायक हो? अगर मैं अभी तुम्हें परेशान करूं तो भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम एक छौड़ी हुई औरत हो। फूशियान तुम्हें कैसे पसंद करेगा? शुरुआत में फूशियान तुम्हारे लिन परिवार से निपटना चाहता था। मैंने उसे मना लिया था। अगर तुम नहीं जाती, जब फूशियान वापस आएगा तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। तुम कितनों के साथ सो चुकी हो, इस घटिया औरत। फूजोंग तुम्हारी सुनेंगे? ये तो बेवकूफी है। सेन सेन, तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम ही बुरे लोग हो। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। तू यह बदमाश, तू मुझे धक्का देने की हिम्मत करता है। देख आज मैं कैसे सबक सिखाता हूँ तुम्हारी माँ और बेटे को। जुआन जुआन तो फूशियान का बच्चा है। अगर तू उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, फूशियान तुझे नहीं छोड़ेगा। बस बच्चा ही तो है, मैं भी बच्चे पैदा कर सकती हूँ। फूशियान, जितने चाहे मैं उतने ही पैदा करूंगी। और यह बदमाश लड़का निश्चित रूप से तेरे उस घटिया जीन्स विरासत में मिला है। मर गया तो मर गया। जुआन जुआन बिल्कुल घटिया नहीं है माँ। दुनिया में सबसे अच्छी माँ है तुम। यह बुरी औरत झूठ बोल रही हो। निकम्मा बच्चा, हमने तुम्हारे लिए पिता ढूंढ लिया है ना। तुम लोग अभी तक उस जुआरी के पीछे युननगर से क्यों नहीं भागे? यहाँ रहकर आंखों में खटक रहे हो। मेरा वांग जियान से कोई रिश्ता नहीं रहा। शुरू में भी उसने मुझे धोखा दिया था। बस हो गया वान कडियान कडियान, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहती। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। फूशियान को छोड़ दो। कुमारी लिन, 7 साल पहले मैंने शियान को छोड़ दिया था, अब मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। हरामी औरत शियान के पास सिर्फ मेरी होगी। कुमारी लिन, मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए। तुम में इतनी ताकत कैसे? तुम्हारी बीमारी। माँ की बीमारी पहले ही ठीक हो गई है। पापा ने खास तौर पर डॉक्टर ढूंढा माँ का इलाज कराने के लिए।
निश्चित तुम्हारी माँ ही है जिसने श्रीफू को फिर से भटकाया, वरना श्रीफू तुम्हें माफ क्यों करते? तुम दोनों माँ बेटे दोनों ही कुछ खास नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज देखकर फू जोंगलिन सीयुए को सरप्राइज सगाई समारोह देना चाहते थे और तुमने उसे बर्बाद कर दिया ताकि वे मजबूरन रद्द कर दें? मैंने नहीं, मैं बिल्कुल यही हुआ है। सोचा नहीं था। 7 साल बीत गए, तुम्हारा दिल अब भी इतना दुष्ट है। तुम यहाँ खड्डे क्या देख रहे हो? तुरंत चले जाओ। वान क्यान क्यान वान क्यान क्यान वांग जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वान क्यान क्यान, मैं इस हालत में हूं ये सब तुम्हारी ही देन है। तेरे वाले आदमी ने मुझे पकड़वा दिया और मजबूर किया, मुझसे तलाक का कागजात पर दस्तखत करवाया। फिर उसने मुझे पिटवाया भी। युन नगर में मेरा सब कुछ बंद करवा दिया। मुश्किल से इन दिनों पुल के नीचे सो रहा था। कर्जदार पीछे पड़े हुए थे। और तू अब अच्छा खाना पीना रहा है। तूने तो मुझे एक भगोड़े चूहे जैसा बना दिया। माँ तुम ठीक हो? माँ ठीक है। वांग जिन, तुम्हारी ये सारी बातें बस तुम्हारे कर्म का फल कही जा सकती हैं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने पैसे कमाने को खूब मेहनत की। इतने साल बीत गए, तुम्हारा एहसान शायद अब चुक गया होगा। खत्म कैसे खत्म हो सकता है? जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं तुम इतने आराम से नहीं रह पाओगे। हाँ सही कहा वान कड़ियान कड़ियान, तुम दोनों कम से कम पति पत्नी रहे हो। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अच्छा सुनो, आज के इस मौके को काम निपटाने में लगा दो। मतलब? सुहागरात मनाने का। बिल्कुल फू झोंक के लौटने का इंतजार करो। जब वो देखेगा कि तुम कितनी प्यारी महिला हो, वो जरूर समझ जाएगा कि हमारी सीयुए सबसे अच्छी है। फू जोंग के लौटने का इंतजार करो। जब वो देखेगा कि तुम कितनी प्यारी महिला हो, वो समझ जाएगा कि हमारी सीयुए सबसे अच्छी है। मिस लिन, सोचा नहीं था कि तुम इतनी मददगार हो। तो ये महिला अब तुम्हारे हवाले। वांग जियान, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो शियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, मैंने उसकी महिला के साथ सो लिया तो क्या? मुझे करने दो। माँ कमीना औरत, तुम्हारी मौत तय है। रुको रुको। सेंसे तो वांग जिन, क्या तुम्हें न्यून नगर से नहीं निकाल दिया गया था? फिर यहाँ कैसे आ गए? क्या कोई मिंगहाओ, तुम कैसे बाहर वालों का साथ दे सकते हो? आज तो मेरा और शियांग की सगाई है, जल्दी उसे यहाँ से निकालो। तुम ठीक हो? शांग कहान है? शियांग की कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, उसने मुझे भेजा है कहने। शादी 1 घंटे के लिए टाल दी गई है। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। यह तो लिन सीयुए ही फू साहिब की असली पत्नी है। यह औरत हमेशा सीयुए और फू साहिब के रिश्ते को बिगाड़ती रही है। झूठ मत बोलो। चैन चैन की माँ सबसे अच्छी इंसान है और मेरी माँ ही वो हैं जिनसे पापा को प्यार है। बाड़तमीज बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? शियान को तो मुझसे प्यार है। मिंगहाओ, शियान कब आ रहे हैं? चलो हम जल्दी ये सगाई कर लें। इस औरत को बिगाड़ने से पहले रोकें। कुमारी लिन, मुझे याद है उस समय फू शियान ने आपको भेजा था सगाई तोड़ने का ईमेल। क्या आपने वह प्राप्त नहीं किया? अब फू शियान की पत्नी वान कियान कियान है। कुमारी वान अब फू शियान की पत्नी वान कियान कियान है। कुमारी वान क्या? यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। शियान ने उस औरत को कैसे माफ किया जिसने उसे 7 साल तक छोड़ दिया? ली मिंगहाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यह औरत पसंद आ गई इसलिए उसका पक्ष ले रहे हो? अरे तो ऐसा था तभी तो वन चैंकियन आज इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? मुझसे ऐसे बात करने का तुमसे जुट गई है ना ली मिंगहाओ। तुम शियान के दोस्त हो लेकिन उसके असिस्टेंट भी हो। तुम ऐसा करके क्या उसका साथ नहीं छोड़ रहे? मैं कब शियान का साथ छोड़ा? तुमने उसके नाम का इस्तेमाल करके बाहर ऐसी हरकतें करने दी, अब उसे सगाई में बुला लिया। क्या ये साथ नहीं छोड़ना है? कुमारी लिन, तुम और तुम्हारा दोस्त पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये निमंत्रण देख लो।
ये निमंत्रण फूशियान ने खुद लिखा है। इस पर जो लिखावट है तुम पहचानती होगी। ये निमंत्रण फूशियान ने खुद लिखा है। इस पर जो लिखावट है तुम पहचानती होगी। यह सिर्फ एक नकली निमंत्रण है। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ और इसे मान लूंगा? ये पापा ने रात भर लिखा है। अरे बदमाश, तेरी माँ झूठ बोलती है, तू भी झूठ बोलता है। सच में सोचता है कि 7 साल पहले फूजोंग के साथ एक समय था और खुद ही सच्चा प्यार है। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मिंग, हाओ, मेहमानों को विदा करो। सी यू, कृपया और परेशान मत करो। मिंग हाओ, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मैं ही फूजोंग की पत्नी हूँ। मैंने फूजोंग के साथ 7 साल बिताए हैं। उन सालों का कोई मोल नहीं था। सीयूई, शुरू में तुमने ही शियान को सताया था। तुमने कहा था कि तुम गंभीर रूप से बीमार हो, तभी शियान ने तुमसे सगाई की। अब पता चला कि तुमने झूठ बोला। शियान ने तुम्हें एक बार माफ कर दिया था। अगर तुम नहीं जाओगी मैं भी मदद नहीं कर सकता। मिंग हाओ, तुम किसी और का पक्ष कैसे ले सकते हो? हम ही दोस्त हैं। वान क्यान क्यान, जब से तुम लौटी हो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। बस तुम्हें मारकर मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। शियुए, तुम तंदे दिमाग से सोचो। मैं बिल्कुल संत हूं। तुम मुझे कैसे संत रहने दोगी? मेरा शियान के साथ सगाई का फैसला पूरी दुनिया जानती है और अब शियान कहता है कि वो उससे शादी करेगा। मेरी सगाई रद्द कर दी है। क्यों? ऐसा क्यों? सीयुए, तुम शुरू से जानती थी तुम्हारी और शियान की शादी गैर कानूनी थी। वापस जाओ, शियान तुमसे मिलना तक नहीं चाहता। कुमारी लिन, तुमने पहले जो कुछ किया मैं शियान को नहीं बताऊंगा। और वांग जैन का मामला भी मैं शियान से भी नहीं कहूंगी। वांग जैन? सीयुए, वांग जैन को तुमने ही बुलवाया था। हाँ तो फिर क्या? उसका और वंग जैन की जिंदगी बड़ी आराम से चली जा रही थी। फिर क्यों उसे शियान के सामने आना पड़ा? क्यों हमारे रिश्ते को बिगाड़ना पड़ा? हान, माँ, कुमारी लिन, मैं बार बार तुम्हारा सहन करती रही क्योंकि मुझे तुम पर दया आती थी। लेकिन ये मत भूलना, मैं वो नहीं हूं जो आसानी से दब जाए। मैं दया की पत्रा हूं? मैं तो लिन परिवार की इकलौती बेटी हूं। मैं बचपन से ही सोने की चम्मच लेकर बड़ी हुई हूं। तुम एक औरत होकर मुझे दया के लायक क्यों समझती हो? इसी वजह से कि तुम लिन परिवार की इकलौती हो, तुम्हारे पास बेहतर मौके हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम साफ तौर पर खड़ी हो सकती हो समूह के शिखर पर, न कि किसी सगाई समारोह में लड़का छीनने के लिए। मिस लिन, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम क्यों खुद को सीमित करती हो सिर्फ एक रिश्ते में? मैंने चुपके से क्यान क्यान के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। दुनिया में एकमात्र माणिक की अंगूठी। क्यान क्यान को यह जरूर पसंद आएगी। चलो जल्दी से बैंक्वेट हॉल चलते हैं। क्यान क्यान बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। स्यूये, तुम इस वान क्यान क्यान की बकवास मत सुनो। वह तो एक अविवाहित माँ है। उसे किस बात का इतना गर्व है कि दूसरों को सीख दे? तुम उसकी बात मत सुनो। हाँ, मैं तो विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ। तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। तुम मुझे सीख कैसे दे सकती हो? मेरा 1 महीने का जेब खर्ची तुम्हारी जान के लिए काफी है। कुमारी लिन, तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों हो? जिद्दी तो तुम हो। अगर तब तुम चले गए होते तो अब सीयूई और फू साहब शादी भी कर चुके होते। तुम एक अविवाहित माँ जिसने दूसरे का आदमी छीना। क्यन की माँ ना बेविवाह होने से पहले गर्भवती नहीं थी। तुम दोनों बुरी औरतें जल्दी यहाँ से हटो। तुम ये बच्चे अगर तुम ना होते तो तुम्हारी माँ विदेश में मर चुकी होती। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, कोई अच्छी चीज नहीं हो। चेंकियन में लिंसियुए, लिंसियुए, तुम यहां? लिंसियुए, तुम यहां कैसे? शियान, तुम आ गए। ये औरत कह रही है आज का सगाई समारोह आप दोनों के लिए है। क्या हमने पहले ही सारे मीडिया के सामने ये ऐलान नहीं किया था कि हम सगाई कर रहे हैं? यह आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल सही फू साहब। अंक वाला देख सकता है आप और सीयूए ही सबसे ज्यादा सूट करते हैं। ये औरत को पता नहीं कैसी पगलपन की हवा चढ़ी है, खुद को आपकी मंगेतर बताने लगी। चेंकियन मेरी मंगेतर है। सिर्फ मंगेतर ही नहीं बल्कि आगे पूरे जीवन भर मेरी पत्नी होगी। यह कैसे हो सकता है? शियान, पहले मैंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था, फिर भी तुमने मुझसे नाराजगी नहीं दिखाई। फिर तुम उससे सगाई कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब मैंने चियान चियान को देखा वो इतनी बुरी तरह घायल थी तो मुझे उसके लिए बदला नहीं लेना चाहिए? तुम्हारे पिता मेरे सामने 3 घंटे तक घुटनों पर बैठे थे, तब जाकर मैंने हाथ रोका। क्या?
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए तुम्हारी चिंता में लिन परिवार की 10% हिस्सेदारी तक सौंप दी। लिन सीयूए, अब समझदार बनो। क्यों? मैं तो लिन परिवार की बेटी हूं, मुझे समझदार क्यों बनना चाहिए? फू शियान, इस बार तुमने मेरे साथ गलत किया है। शियान ने कभी नहीं तुम्हारे साथ गलत किया। जब लिन परिवार दिवालिया होने वाला था, शियान ने ही बचाया था। बस तुमने बहुत ज्यादा मांगा। ये सब मेरा हक है। वान कियान, तुमने मुझे बर्बाद किया। कियान, शियान, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैंने कहा था तुम्हें फिर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लिन सीयूए, जाकर अपने पिताजी से कहना कि इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शियान, सीयूए, कोई बात नहीं, वो लड़की सिर्फ फूजोंग से बहकाई गई थी। ये सब तुम्हारी प्यारी सी बदतमीज सोच की वजह से हुआ, वरना शियान मुझसे इतना नफरत क्यों करता? सच तो ये है कि तुम जानते थे कि वन चेंकियन को फूशियान इतने दिनों से प्यार करता था। तुम जिम्मेदारी मेरी तरफ क्यों डाल रहे हो? अरे माफ करना कियांकियन, हमारा सगाई का समारोह बिल्कुल बिगड़ गया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं लिन परिवार को खरीद चुका हूं। लिन सीयूए अब लिनशी ग्रुप से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, सगाई की बात अभी जल्दी नहीं है। आप पहले अपना सेहत ठीक कीजिए। चेंकियन, मेरे पास एक और अचंभा है आपके लिए। यह मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। दुनिया का अकेले आप जैसे सगाई समारोह पर ही आपसे विवाह का प्रस्ताव देने का था, लेकिन वो समारोह बिल्कुल बिगड़ गया था। चियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। शुआन, तुम घर पर रहो। पापा का ध्यान रखना। मम्मी को काम है, पहले बाहर जा रही हूँ। माँ, क्या शुआन साथ नहीं आ सकता? नहीं बेटा, शुआन को घर पर रहना है। मम्मी का इंतजार करना। क्या माँ को लगता है छोटा शुआन मदद नहीं कर सकता? शुआन तो मम्मी के साथ जाएगा। कुमारी लिन आज किस बात पर मिलने आई हो? तुम इस तरह कैसे बन गए? सब तुम्हारी वजह से है। फू साहब की पत्नी फूशियान ने मिलकर हमारे लिन परिवार को निगल लिया। मुझे और मेरे पिताजी को बाहर निकाल दिया गया। मेरा पिताजी आखिर बीमारी से चले गए। वन केंकियन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मुझे और मेरे पिताजी को बाहर निकाल दिया गया। मेरा पिताजी आखिर बीमारी से चले गए। वन केंकियन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वन चेंकियन, तूने मेरा आदमी छीना, मेरा परिवार बर्बाद किया। मैं चाहे मर जाऊं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत निराश हो रही हो, वान कडियान। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, मैं भी ऐसे ही निराश थी। शांत हो जाओ, ये करना कानून तोड़ना है। कानून तोड़ना? कोई बात नहीं, जब मैं तुझे मार दूंगी माँ, फिर खुद मर जाऊंगी। नहीं, अभी खतरा है। सावधानी बरतो। मुझे पापा के पास जाना है, माँ को बचाना है। लिन सीयुएल, लिन सीयुएल। वान कडियान, सच में तुम्हारे भी दिन आ गए। जल्दी मत करो, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सताता हूं। हाँ, आ, आ।
चैंकियान, चैंकियान, चैंकियान कहां है? और छुआन भी दोनों कहां नहीं हैं? पापा, मामा को कुछ हो गया है। चैंकियन को क्या हुआ और शॉन को क्या हुआ? तुम अभी कहां गए थे? थोड़ी देर पहले माँ ने कहा था कि उन्हें बाहर जाना है। श्वन चुपके से पीछे लग गया। देखा तो वो बुरी औरत माँ को बांध कर ले गई। तुम्हारा मतलब है लिंसी हुए? हान, चलो अभी जाते हैं। क्या? वन चेंकियन, तुम्हें गंभीर बीमारी थी तो बाहर ही मर जानी चाहिए थी। तुम वापस क्यों आई? लिंस्युए, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तुम्हारी एक जिंदगी बच सकती है, लेकिन अगर मैं मर गई तुम भी आराम से नहीं रहोगी। आराम से? मैं तुम्हें यहां बुलाई हूं आराम से रहने का सोचा ही नहीं, पर तुम सचमुच इतनी बेवाकूफ हो। मैं बुलाती हूं तो तुरंत निकल आती हो। मैं क्या कहूं, तुम भोली हो या पागल? तुम ही ने कहा था मुझसे बात करनी है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जालिम बन जाओगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे जालिम किसने बनाया? वन चेंकियन? वन चेंकियन, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूं तुम्हारी नकली धार्मिक दिखावी। क्या तुम समझती हो कि तुम खुद दुनिया का रक्षक हो? कितनी हंसी की बात है वन चेंकियन। इस बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। रुक जाओ। रुको। क्या? क्या तुम इस औरत को बचाने आए हो? उसे बचाऊं? ये कैसे हो सकता है? इसी औरत की वजह से फूशियान ने लियू परिवार बर्बाद किया। मुझे लियू परिवार ने बाहर निकाल दिया, भिखारी बना दिया, पूरे शहर से बाहर कर दिया। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारी इस हालत का कारण मैं नहीं, तुम खुद हो। तुम लोग यहाँ बैठे बैठे अपने दुर्भाग्य पर रोने के बजाय अच्छी तरह सोचो कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं। बकवास। अगर तुम उस आदमी के साथ चुपचाप चली जाती तो क्या मैं इस हालत में आती? औरत। वान क्यान क्यान, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम सिर्फ हमारे हाथों धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरोगी। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम सिर्फ हमारे हाथों धीरे 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 यातना देकर मारना। तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गड़बड़ मत करो। फू, शियान ने मुझ पर ट्रैकर लगाया है। अगर मैं गायब हो गया वह जल्द ही आ जाएगा। अरे ये ट्रैकर, ओह क्या तुम कह रहे हो? ये तुम्हें कैसे पता चला? बस इस पुरानी चाल से तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? वान क्यान क्यान, क्या तुम थोड़ी ज्यादा भोली नहीं हो? आह, शुआन, तुम्हें यकीन है गलत नहीं है? कोई गलती नहीं है। श्वेन ने बस मामा को देखा उस तरफ बंधी जाते हुए। कुमारी वन, श्वेन ने बस मामा को देखा उस तरफ बंधी जाते हुए। मामा, तुम दोनों बुरे लोग हो, मेरी मामा को छोड़ दो। शियान, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या ये बच्चा है? इसने खबर पहुंचा? मैंने कहा था पीछे कोई है क्या? तो तुम ही हो वो बच्चा। तुमने धुंध लिया तो फिर क्या उकत रहे हो? क्या तुम उसे बचा पाओगे? ये औरत फूशियान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा प्रियतम को खोने का दर्द। माँ, कयान कियान को छोड़ दो। तुम लोग आगे मत आना। अगर तुम आगे आए तो मैं इसे मार डालूंगी। माँ, बस करो। अभी इसे मारना बहुत आसान हो जाएगा शियान। क्या तुम्हें बस यही चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम्हारा यह फैसला सबसे बड़ी गलती थी आह आह। शियान। क्या तुम्हें बस यही चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुमने ये फैसला किया है सबसे गलत है। आह आह। लिंसी हुए, तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा, बस कियान को छोड़ दो। कुछ भी वादा करोगे? हाँ, बस कियान को छोड़ दो।
फू शियान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बस इतनी सी बात है, जब हम कियान को छोड़ देंगे तुम जरूर तरकीब निकालोगे हमें मुसीबत में डालने की। सियुए, उसके बहकावे में मत आना। हाँ शियान, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। कियान के मरने पर ही यह सब खत्म होगा। माँ, लिनसियो, क्या तुम नहीं चाहती हो फू पत्नी बनना? बस तुम चान चान को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ। सच में? सियू, तुम मत फू शियान से भ्रमित हो। वह ऐसा क्रूर इंसान है, वह तुमसे शादी कैसे कर सकता है? लिनसियो, तुम फू परिवार की बहू बनना चाहती थी ना? बस छियान को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। सच में? सीएयूए, फू शियान के छल में मत आना। इतना क्रूर इंसान तुमसे शादी कैसे करेगा? चिंता मत कर छियान, सब ठीक हो जाएगा। माँ, नहीं, वान शियान जिंदा है। मुझे अभी भी डर लग रहा है। शियान, तुमने तो कहा था मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं उसे मार डालूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो एक सेकंड हैंड है। मर गई तो मर गई। लिनसियो, अगर तुमने कियान को हाथ लगाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सियू, देख लिया ना, वह तुम्हें बस धोखा दे रहा है। अगर हमने वान कियान को छोड़ दिया तो हमारा अच्छा नहीं होगा। शियान, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? नहीं करूंगा, हम दोनों के बीच की बात है। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। कियान को छोड़ दो, हम दोनों बात करते हैं। मम्मी मम्मी, ठीक है शियान, मुझे तुम पर विश्वास है। तुमने लिन परिवार को बर्बाद कर दिया तो भी कोई बात नहीं। बस तुम्हारे साथ रह सकूं, बस इतना ही काफी है। फाउ शियान, लिन सियुए ये प्यारी सी लड़की दिमाग से ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती। आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लियू श्यांग, अगर तुमने अभी हाथ उठाया तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचेगा। पीछे मुड़ना? मैंने लिन सियुए की नौकरानी बनकर इतने लंबे समय तक काम किया। अब अच्छा हुआ, लिन परिवार ढह गया और लियू परिवार को भी फू शियान ने दिवालिया कर दिया है। मेरे माँ पिता विदेश चले गए और मुझे यहीं अकेला छोड़ दिया। मेरा कोई सहारा नहीं बचा। अब तुम मुझे सुधार की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे पास ही रहे। नरक में पहुंचकर धीरे धीरे बोला करना। अब तुम मुझे सुधार की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे पास ही रहे। नरक में पहुंचकर धीरे धीरे बोला करना। नाहिन, फू शियान, तुमने कहा था ना तुम मेरी शादी करोगे, फिर तुम इस प्यारे की चिंता क्यों कर रहे हो? हाथो, तुम सब के सब मुझे चैन से जीने नहीं देते, तो सब मर जाओ। चेंकियान, मैं तुम्हें चोट का इलाज करवाने ले जाता हूं। शियान, अरे यार, अच्छा हुआ मैं माँ के साथ आया ना। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। शियान, शियान, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं लिनसियो, तुमने जो कुछ किया है वह सब तुम्हारी अपनी करतूतें हैं। अगर तुम शांत रहती तो मैं लिन परिवार के खिलाफ नहीं उठता। तुम और तुम्हारे दोस्त कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। शियान, 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 वाह प्यारी, मम्मा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम दोनों बेताबाप मजाक उड़ाते रहते हो, बस करो अब। अरे मैं तो मजाक नहीं उड़ा रहा। मेरी वन चेंकियन हमेशा से ही खूबसूरत है। ठीक है, अभी समारोह शुरू होने वाला है। जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी। अरे हाँ, पता नहीं वो लिन सियुए और लियू शांग का अब क्या हाल है। चिंता मत करो, वो दोनों अपनी उचित सजा जरूर पाएंगे। चलो। लिनश संस्थान कुमारी लिनसियुए और लियूश संस्थान की लियूशंग ने जानबूझकर चोट का जुर्म किया। उन्हें इन 20 वर्ष की सजा सुनाई।